Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. Dear students, हम नरेशन की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं. पार्ट फर्स्ट आपने देखा हुआ था. आज हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे. पार्ट फर्स्ट में हमने इंटेरोगेटिव तक के आपको नरेशन समझाए थे. आज हम पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं. इस पार्ट सेकंड पे हम इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कवर अप करेंगे. ओके, अब ये देखिए कि हमारा जो लेवल है वो एयरफोर्स नेवी का तो है, लेकिन आपका एनडीए, सीडीएस, एसएससी या जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका ये नरेशन का पोर्शन आता है, तो बिल्कुल आपका वही लेवल है और इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम इस टाइप मतलब पार्ट 2 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस की इम्परेटिव सेंटेंस को हम समझाने के लिए आपको टाइप वाइज इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप है तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंस आते हैं. ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी होगी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच था, अगर आपको नहीं पता है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है और इन्वर्टेड कामा के पहले का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है. ओके, अब होता क्या है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होता है उसको अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो हमें जो है अकॉर्डिंग टू मीन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग जो उसका मतलब निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज करेंगे. ओके, तो क्या चेंजेस आते हैं? तो जैसे अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है, किसी को सलाह देने का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पे हम एडवाइस्ड कर देंगे. अब यहाँ पे जब मान लीजिए कि कोई अभिशाप देने का सेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं कर्ज करना पड़ेगा. ऑर्डर देने का सेंस आ रहा है तो हम ऑर्डर्ड कर देंगे. कमांड आ रहा है, कमांडेड कर देंगे. इसके बाद में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, है ना. बेग का सेंस आ रहा है तो हम बेग्ड कर देंगे. अर्ज करने का सेंस आ रहा है तो हम अर्ज कर देंगे. अकॉर्डिंग टू मीन हम उसको जो है चेंज कर देंगे. ओके, तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं और कंजक्शन जो हमें यूज़ करना होगा, तो कंजक्शन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू का. सिंपल सेंटेंसेस में हम कंजक्शन टू का यूज़ करते हैं. ओके, अब जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड. ओके, एज आई टोल्ड यू कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अगर टीचर स्टूडेंट से कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करिए. तो सलाह दे रहा है तो कहीं ना कहीं एडवाइस का सेंस आ रहा है. और वन मोर थिंग, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें एडवाइस है या नॉर्मल सेंटेंस बोला गया है, तो जब भी आपको नॉर्मल सेंटेंस लगता है तो वहाँ पे हम आस्क्ड या टोल्ड में उसको हम चेंज कर देंगे. ओके, अगर लग रहा है कि एडवाइस का सेंस है तो फिर वहाँ पे हम एडवाइस का यूज़ करेंगे. ओके, सजेस्ट का यूज़ होगा तो सजेस्टेड कर देंगे. प्रोहिबिट का सेंस होगा तो प्रोहिबिट कर देंगे. अकॉर्डिंग टू मीन हमें उसको चेंज करना होगा. ओके, तो इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करें तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एडवाइस का सेंस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स. द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स. और इसके बाद कंजक्शन हमें क्या यूज़ करना है, एज आई टोल्ड यू कि हमें टू का यूज़ करना है. तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड. ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा. इस तरह से हम एक्सरसाइज लास्ट में सेट किए हुए हैं, वो उस एक्सरसाइज को भी आपको सॉल्व करना है. ओके, अब आते हैं इसके बाद टाइप 2 की. टाइप 2 में क्या होता है कि अगर हमारे यही इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएं, अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या चेंजेस करने होंगे. तो सिंपल सेड टू को तो हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग चेंज करेंगे, लेकिन कंजक्शन जो होगा वहाँ पे हम जो टू यूज़ कर रहे थे अब हम नॉट टू का यूज़ कर देंगे. ओके, तो नॉट टू का यूज़ कर देना है, बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करना है. बिल्कुल जैसा सेंटेंस आपने सिंपल बनाया उसी तरह से सेंटेंस हमारे आगे इस टाइप में भी बनेगा. ओके, हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम नेगेटिव सेंटेंस है, आपको पता चल गया. तो यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली आप देखते हैं कि एडवाइस करने का सेंस है, तो यहाँ पे द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स. द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट. अब योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर टाइम. पार्ट फर्स्ट में हमने आपको प्रोनाउन चेंज बताया था कि किस तरह से हम प्रोनाउन चेंज करेंगे. उसी को रूल रिवोल्यूशन अपॉन 1 2 3 को फॉलो करके हमने यहाँ पे देयर किया, योर को चेंज किया. ओके, अगर नहीं देखा पार्ट फर्स्ट तो पार्ट फर्स्ट पहले आप
उस वीडियो को देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अब देखिए नेगेटिव का एक मेथड और होता है, वो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि उसमें हम कंजक्शन जो नॉट टू का यूज कर रहे थे अब हम टू का यूज करेंगे, लेकिन जो हम नेगेटिव वर्ड जो नेगेटिव सेंटेंस में लाएंगे तो वहां पे हमारा आसान सबसे हो जाता है कि फिर वहां पे हमें दिमाग नहीं लगाना है कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन नहीं, अब नेगेटिव में आपको केवल फॉरवर्ड में चेंज कर देना है, आपको सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करना है, कंजक्शन टू का यूज करना है और कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर हम करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर हम इसको चेंज करेंगे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नॉट टू यूज करेंगे, केवल टू, क्योंकि फॉरवर्ड ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, ओके, वेस्ट देयर टाइम। ये हमारा चेंज हो गया। आई होप कि ये टाइप सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो टाइप थर्ड भी आपको क्लियर हो गया, तो इसका सेकंड मेथड बनाया हमने टाइप थ्री। इसके बाद टाइप फोर पे आते हैं। टाइप फोर में क्या होता है कि लेट से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं? तो अगर सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट होता है यानी लेट वाले सेंटेंस है तो उसकी कई कैटेगरीज आती हैं। उसकी हम पहली कैटेगरी को लेते हैं, अगर सेंटेंस में परमिशन का सेंस आ रहा है, अनुमति मांगने का सेंस आ रहा है, परमिशन का सेंस आ रहा है, तो फिर वहां पे हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो सेट टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में और आसानी से हम सेंटेंस को बना लेंगे। कंजक्शन जो हमारा टू यूज होता था उसी टू का हमें यूज कर देना है। एग्जाम्पल हमारा दिया है, एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, सुलेखा सेड टू अनिल लेट मी डू दिस वर्क, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो सुलेखा सेड टू अनिल लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया परमिशन अनुमति मांगने का सेंस है तो वहां पे हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे सुलेखा रिक्वेस्टेड अनिल, टू लेट हर, लेट बना रहेगा आपका, ठीक है, लेट रिमूव नहीं करेंगे, टू लेट हर डू दैट वर्क, क्योंकि दिस का हम क्या कर देते हैं, दैट यूज कर देते हैं, टू डू, ठीक है, टू लेट हर डू दैट वर्क, ये हम इसका यूज कर देंगे। इसके बाद में आगे आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में होता क्या है कि लेट से स्टार्टिंग तो होती है, सेंटेंस हमारा लेट से होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो किसी भी प्रपोजल या कोई भी सुझाव के लिए है। अगर प्रपोजल या सुझाव के लिए है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, उन स्टेप्स को समझ लेते हैं आप। तो देखिए जब भी सेट टू या सेट दिया है तो उसको आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड पे चेंज करना होगा। प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करें, इसके बाद में आपको लेट का वहां पर यूज नहीं करना, ठीक है, आपको लेट वहां से हटा देना है और लेट को हटाने से फिर हमें वहां पे दे शुड या वी शुड का यूज करना होगा और कंजक्शन हमें दैट का यूज करना है। याद रखिएगा कंजक्शन दैट का यूज करना है हमें। अभी तक हम टू का यूज कर रहे थे, अब दैट का यूज करेंगे, ठीक है। कब? जब हमारा प्रपोजल का सेंस हो, सुझाव देने का सेंस हो, प्रस्ताव हो कोई। ओके, एग्जाम्पल हमारा दिया है, आई सेड टू देम, ठीक है, आई सेड टू देम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तो लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग तो एक सुझाव ही है स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। चेंज करिए तो यहाँ पे आई सजेस्टेड देम या आई प्रपोज्ड देम, ठीक है, आई सजेस्टेड टू देम या आई प्रपोज टू देम, ठीक है। इसके बाद में दैट आ जाएगा, ओके। इसके बाद में वी शुड या दे शुड का हम यूज कर सकते हैं, गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, ओके। इसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या होता है, इसमें भी लेट से ही स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेकिन हमारा सेंटेंस का सेंस यानी इसका मीनिंग जो होता है वो अलाउ या परसुएट का सेंस आता है। जब सेंटेंस हमारा अलाउ या परसुएट का सेंस आता है तो सेड टू को हमें चेंज करना होगा ऑर्डर्ड में और रिक्वेस्टेड में, ओके। सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन हमें टू का यूज करना है, बट प्लीज रिमेंबर इट कि हमें यहाँ पे लेट का यूज करना होगा, लेट इज यूज्ड, ओके। अब यहाँ पे हम इस एग्जांपल को समझ लेते हैं, जो एग्जांपल हमारा दिया हुआ है। एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द बॉय कम इन, लेट द बॉय कम इन। तो यहाँ पे अब ये सेंटेंस है, तो प्रिंसिपल अगर प्यून से कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर कर रहा है, नॉर्मल कॉमन सेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहाँ पे कंजक्शन टू तो टू हो जाएगा, लेट का यूज हमें करना है, टू लेट द बॉय कम इन, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? ये टाइप 6 कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं टाइप नंबर 7 पर। इस टाइप में प्लीज़ और काइंडली की बात होती है,
तो यहाँ पे होता क्या है कि सेड टू जो हमारा वर्ड दिया होता है इसको हम रिक्वेस्टेड पे चेंज कर देते हैं। ओके, रिक्वेस्टेड पे इसको चेंज कर देंगे, कंजक्शन टू का यूज़ हम करते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल दे दिया कि यू सेड टू हिम प्लीज़ लेंड मी 500 रुपीज़। ओके, अब इसको हम चेंज करें तो यहाँ पे देखिए सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा यू रिक्वेस्टेड हिम। ओके, यू रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज़ को हम हटा देंगे, प्लीज़ एंड काइंडली को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। तो यू रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड, और लेंड के बाद में आपका जो है मी दिया है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यू हो जाएगा, तो लेंड यू 500 रुपीज़, ये आपका चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 8 पे। टाइप नंबर 8 में प्रोहिबिट या प्रिवेंट दिया होता है। प्रोहिबिट या प्रिवेंट को चेंज करने के लिए हमारा होता क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जिसे हमने सिंपल सेंटेंस किए थे और फॉरबिड का यूज़ किया था, क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो इसमें देखिए कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं जो कि थोड़ा सा नरेशन को अलग कर देता है। वो है ये कि सेड टू जो होता है उसको हम प्रोहिबिट या प्रिवेंटेड पे चेंज करेंगे। सेकंड थिंग कि हम यहाँ पे कंजक्शन जो बिल्कुल अलग यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या होता है वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। स्टॉप या आपका नेगेटिव वर्ड कोई भी लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। ओके, अब जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टॉप राइटिंग, तो यहाँ पे हम इसको हम अगर चेंज करेंगे तो द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स, मना कर दिया ना, तो द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप हमने हटा दिया, क्योंकि स्टॉप और नेगेटिव वर्ड्स को हमें यहाँ पे डिलीट कर देना, उसको हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम राइटिंग हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अब हमारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिए सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने इम्पेरेटिव में बताया कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, आपको मीनिंग को समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करते हैं। विज्ड में, कर्ज्ड में, बेड में, ब्लेस्ड में, प्रेड में, इस तरह से रिक्वेस्ट में, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से वर्ड मिलेंगे, वहाँ पे हम उसको हम चेंज कर देंगे। तो ज़्यादातर हमें यही वर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मे दिया होता है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। कंजक्शन याद रखना है, यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब उसने ब्लेस दिया कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा सेड टू को हम चेंज कर देंगे ब्लेस्ड में, तो यहाँ पे हो गया ही ब्लेस्ड मी। कंजक्शन दैट का यूज़ करना है, दैट आ जाएगा ही ब्लेस्ड मी दैट। इसके बाद में यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि मी दिया हुआ है, आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल पे, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ने टीचर को विश किया। ओके, द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नंबर, पीपल सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की उम्र लंबी हो या लंबे समय तक जिए, तो इसका मतलब लोग क्या है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं लंबे समय तक जिए। तो पीपल प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, ये हम इसको हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अब आता है नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखिए सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आपने उसको समझ लिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू मीनिंग, रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग होगा उसी के अनुसार आपको उसको जो है चेंज करना होगा। तो इसके अगर सैड का सेंस बन रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा, अगर हैप्पी का सेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, अगर हमारा जो है सरप्राइजिंग सेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। इस तरह से हम इसके चेंजेस करते हैं। अपलॉड का सेंस भी होता है, ब्रावो का सेंस अगर दिया होता है तो हम इसको जॉय के सेंस में भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी इसमें चेंजेस करते हैं। कंजक्शन दैट का हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर इट कि यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन जो हमारा सिंबल दिया होता है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन सिंबल को हटा है। ही सेड एलास आई एम रूइंड। तो देखिए एलास क्या बता रहा है, सैड को बता रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट
कंजक्शन दैट का हमें यूज़ करना है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ पे दैट, इसके बाद में आई एम रूइंड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ही, तो ही वॉज रूइंड। सेकेंड आपका लिया है द बॉय सेड एलास माई कैट इज डेड, फिर यहाँ पे एलास है तो यहाँ पे हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ओके, दैट हिज कैट वॉज डेड। इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो इसका मतलब वो बिल्कुल खुशी से उछल पड़ा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, ही सेड कांग्रेचुलेशंस, तो कांग्रेचुलेशन अगर आपको किसी ने विश किया तो आप तो यही बोलेंगे ना, ही कांग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इस तरह से नेवी में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बिल्कुल छोटे से वन लाइनर, तो आपको बिल्कुल इसको जो है ध्यान पे रखना है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस था, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज इसकी जितनी करेंगे उतना ही आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन बनता जाएगा। अब इसके कुछ हमने 10 सेंटेंसेस लिए हुए हैं, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, इसके एग्जाम्पल्स, इसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई सेड टू हर प्लीज़ गिव मी योर बुक, ओके। तो प्लीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपली आपको पता चल गया कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड का सेंस है, रिक्वेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है, टू, अब प्लीज़ हट जाएगा, प्लीज़ एंड काइंडली को हटा देते हैं, तो यहाँ पे गिव है तो टू गिव मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मी ही रहेगा, और इसके बाद में योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर बुक, ओके, तो इसको हम हर बुक कर देंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं, ही सेड टू मी ओपन द विंडो, तो ये सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो नॉर्मल सेंटेंस है तो हम इसको आस्क्ड या टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी या ही टोल्ड मी टू ओपन द विंडो, कंजक्शन टू का यूज करेंगे। थर्ड नंबर आ जाते हैं, द बॉय सेड टू हिम लेट मी वर्क नाउ, तो इस तरह के मैंने सेंटेंस को आपको बताया कि आपको रिक्वेस्टेड का सेंस दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिम, द बॉय रिक्वेस्टेड हिम, इसके बाद में टू लेट, लेट लगा रहेगा, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, वर्क नाउ को यूज कर देते हैं देन पे। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम, द टीचर, ठीक है, और अब इसने एडवाइस किया क्योंकि बॉयज़ को है ना, तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, ठीक है, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, या फॉरबेड द बॉयज टू वेस्ट देयर टाइम, ये हम यूज कर सकते हैं, तो या तो फॉरबेड से या उससे कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द किंग सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस, अब गो अवे एट वंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है, और किंग है, सर्वेंट को क्या ऑर्डर ही तो देगा, द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस, ये हम चेंज कर देंगे। आई होप ये आपको 5 एग्जाम्पल्स, आपको 5 जो एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं पूरे समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। तो 6th नंबर हमारा दिया गया है, 6th नंबर पे दिया गया है, आई सेड लेट अस गो टू द वॉच मूवी, है ना, तो ये एक तरह से प्रपोजल है, एक तरह से सुझाव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने बताया कैसे बनाना है, सजेस्टेड या प्रपोज बनाना है। तो आई प्रपोज्ड या आई सजेस्टेड दैट, ओके, वी शुड गो टू वॉच मूवी, ठीक है, वी शुड गो टू वॉच मूवी यूज कर देंगे, या दे शुड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 7 नंबर पे, कॉल द विटनेस सेट द जज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जज, इसके बाद में कमांडेड हो सकता है या फिर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, द जज कमांडेड और ऑर्डर्ड, ठीक है, टू कॉल द विटनेस। इसके बाद में नेक्स्ट 8th नंबर है, ही सेड गुड बॉय, गुड बाय फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय फ्रेंड्स बोल रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही, इसके बाद में बेड या फिर विश्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ही बेड हिज फ्रेंड्स या ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। इसके बाद में नेक्स्ट है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फादर डाइड जस्ट 2 months बिफोर, 2 months बिफोर से ये पता चला कि हमारा जो सेंटेंस अगर डायरेक्ट में रहा होगा तो इन्वर्टेड कामा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, तो जब चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका जो चेंज है, फादर डाइड जो लिखा हुआ है ये गलत है, फादर हैड डाइड, फादर हैड डाइड कर देंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट 10th नंबर पे आते हैं, ही सेड व्हाट अ प्लेस, अब ही तो वो खुशी से उछल पड़ा जगह को देख करके, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस,
ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। आई होप ये सेकंड लेक्चर आपको जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपको हमारे चैनल के साथ में इसी तरह से बने रहना है। इस तरह से हमने नरेशन कवर किया, इसी तरह से और भी चैप्टर हम कवर करेंगे और इसके साथ में एक्सरसाइज हम बिल्कुल लाते रहेंगे। अभी हम जो है इस वीडियो के बाद में और हम मॉक टेस्ट या नरेशन की बिल्कुल जो हम ओवरऑल पढ़ा चुके हैं इसकी एक एक्सरसाइज लेकर के आएंगे जिसे आपको सॉल्व करना है।